अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन के मतलब है। जैसे आप सब जानते हैं, मेरे नज़दीक जो है ऑथेंटिक फ़ेक डिग्रीज़ जो हैं, जो यूनिवर्सिटी से हम फॉर्मली लेते भी हैं, लेकिन वो फ़ेक होती हैं। मतलब वो डिग्रीज़ हमारे अगर एबिलिटी को शो नहीं करती, या मार्क्स हमने किसी और तरीके से ले लिए हैं, टीचर्स की टीसी करके या रिश्वत दे के या उनका कोई काम करके, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हैं, हमारे मुल्क के लिए या दुनिया के लिए, बानिस्बत उन लोगों की के जिनकी जो फार्मली जो कि फ़ेक डिग्रीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी से नहीं ली जाती बल्कि फ़ेक डिग्रीज़ घर में बैठ के बनाई जाती हैं, या किसी तरीके से उसको फ़ेक तरीके से हासिल किया जाता है। लेकिन जो लोग मेरे व्यू के मुताबिक वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो कभी भी किसी वक़्त भी पकड़ी जा सकती है, और उनको ये डर होता है, इस वजह से वो गलत काम करते हुए कुछ डरते भी हैं। लेकिन वो लोग जो कि फ़ेक डिग्रीज़ हासिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्मली तौर पे, और वो ऑथेंटिक भी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजरस है। उसकी मेन वजह मैं यही समझता हूँ कि जब उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो किसी टीचर की टीसी करके या एचओडी से या किसी से या किसी भी तरीके से कुछ टीचर्स के काम करके या वट एवर जो भी है, मुख्तलिफ़ लोग फ़ीमेल्स मेल्स के साथ कोई रिलेशनशिप बना के या किसी भी तरीके से अगर वो डिग्री लेते हैं, तो वो डिग्री जो है वो ऐसे डिग्री होल्डर ज़्यादा, क्योंकि उनके पास एक तो डिग्री होती है और इस वजह से उन्हें कोई डर नहीं होता कि उनकी डिग्री चैलेंज हो सकती है, जबकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती। जब वो एबिलिटी नहीं रखते तो वो हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा नुकसान होता है, और यही हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, जो फ़ेक डिग्रीज़ होल्डर्स हैं, ये जो है फॉर्मल फ़ेक डिग्रीज़ होल्डर, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। यही लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, इनको जब क्लास में आता नहीं है तो वो आके भी इसको मसलसल इस तरह के ही लोग क्रिएट करते हैं। तो और ज़ाहिर है उसके बाद वो एक ना ये मल्टीप्लाई, जैसे कैंसर होता है, कैंसर की तरह ये सेल्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। एक फ़ेक डिग्री होल्डर जो है फॉर्मली फ़ेक डिग्री होल्डर कई फॉर्मली फ़ेक डिग्रीज़ की प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो और इसी तरह ही अब आप जाएँ, अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएँ तो डॉक्टर्स के पास अगर आपका गला ख़राब है तो वो कुछ और बीमार है, वो डायग्नोज ही नहीं कर सकता, वो उसमें एबिलिटी ही नहीं होती। हमारे मुल्क में क्यों डॉक्टर्स के पास एबिलिटी नहीं है, क्यों डॉक्टर्स इलाज नहीं कर सकते, उसकी मेन रीज़न जो है वो यही है। आप ऑपरेशन, वो कहते हैं कि किसी की टीसी करके या किसी भी तरीके से जब आप ऐसे एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं या हार्ट सर्जरी की डिग्री ले लेते हैं और आपको आता जाता नहीं है, तो फिर आप बहुत से लोगों की डेथ के रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। और यही हमारी इकोनॉमिक्स का सूरत हाल है, यही हमारी खार्जा पॉलिसी का हाल है, यही हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल है कि हम कंटिन्यूसली फेक डिग्रीज होल्डर पैदा कर रहे हैं, और जो है वो मुल्क में प्रॉब्लम क्रिएट कर। मैं ये नहीं कहता कि ना मार्किंग सख्त होनी चाहिए, या मैं ये कहता हूँ कि मार्किंग को जस्टिफाइड ज़रूर होना चाहिए। मार्क्स को मार्क्स को ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि बच्चे में वो एबिलिटी है या नहीं है। इट मस्ट बी जस्टिफाइड कि वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को शो करें, अदरवाइज़ फिर उन एग्ज़ाम्स का, उन चीज़ों का कोई एडवांटेज नहीं है। तो मैं बार बार फिर यही, और दूसरा अच्छा, इसमें सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई नो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी फॉर्मली फेक डिग्रीज जो हैं वो अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों को, क्योंकि उन्हें ना इनकम्पिटेंट स्किल पर्सन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं कि उनके पास ज़ाहिर रिसर्च जो है ग्रुप में चलती है, तो उनकी मजबूरी होती है, उन्हें एक स्किल लेबर भी चाहिए होती है। वो क्या करते हैं, जैसे कि किसी दफ़ा चाइना ने एक्सपोज भी किया था कि वो ये क्या करते हैं कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देते हैं, ठीक है, और फिर उनको लैब्स में उनसे सख्त किस्म का काम कराते हैं, सख्त ड्यूटी, लेकिन वो लेबर वर्क होता है। मतलब ये है कि वो मटेरियल को लैब में मतलब सारा दिन बैठ के उसकी रीडिंग नोट कर रहे होते हैं, और उसकी रीडिंग को डाटा, अगर डाटा एनालाइज में है तो डाटा डाल रहे होते हैं, डाटा पुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स में, सिमुलेशंस कर रहे होते हैं सारा दिन।
इसी तरह लैब में भी वो इनर रीडिंग्स नोट कर रहे होते हैं, सख्त किस्म की लेबर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो सीखते कुछ नहीं है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ये करते हैं कि इस बिहाफ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, इनसे मतलब इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, सख्त हार्ड वर्किंग कराते हैं और सख्त हार्ड वर्किंग किस्म का लेबर वर्क कराते हैं, और इस बेस पे वो उन्हें डिग्री दे देते हैं हाई लेवल की भी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम किया होता है। और इस तरह उनकी रिसर्च में उन्होंने एक अहम रोल, सुपरवाइज़र के रिसर्च में एक अहम रोल अदा किया होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उन स्टूडेंट्स ने वहाँ से कुछ सीखा नहीं होता, वो सिर्फ लेबर, जैसे मिसाल के तौर पे आप मैकडोनल्ड जाते हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, बर्गर बना रहे होते हैं, लेकिन उनको फार्मूला वो लेबर कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो मैकडोनल्ड का या KFC का बर्गर बनाना नहीं आता, चाहे उन्हें वो 10 साल या 20 साल, वो असल फार्मूला उन्हीं के पास रहता है। इसी तरह सुपरवाइज़र भी, बाहर के लोग भी हमारे जैसे, ये चाइना ने भी एक दफ़ा कहा था कि हमारे बहुत से लोगों को डेवलप्ड कंट्री ने जो है वो वीज़े दिए और स्कॉलरशिप दिए, स्टूडेंटशिप दी और डिग्रीज़ दी, लेकिन उन्हें काम सिखाने की जगह उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ लैब तक महदूद रखा, और लैब से उनसे लैब में उन्हें लेबर वर्क कराया, उनको सारा दिन रीडिंग नोट करने में, टेम्परेचर देने में और इस तरह की ऑब्जर्वेशन वाले वर्क में, लेकिन उनको एक्चुअल नॉलेज जो उसके अंदर पीछे चल रहा है, जो फिज़िकल फिनोमिनाज चल रहे हैं या जो थ्योरीज चल रही हैं या जो मैथमेटिक्स चल रहा है, उस पर उनको वो नॉलेज नहीं दिया। और वो और फिर वो उन्होंने उन लोगों में, उन स्टूडेंट्स में ये प्रोड्यूस कर दिया कि प्रैक्टिकल इज़ एवरीथिंग, लैब इज़ एवरीथिंग, थ्योरी इज़ नथिंग। खुद वो थ्योरी पे काम करते रहे, ठीक है, उन्होंने थ्योरीज़ को प्रमोट किया, खुद वो थ्योरीज़ पे किए, अपने तमाम स्टूडेंट्स को वो थ्योरी की तरफ लेके गए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारे मुल्क के लोगों को उन्होंने कहा कि थ्योरी इज़ नथिंग, ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल इज़ समथिंग, उन्होंने अट्रैक्ट करने का, क्योंकि ज़्यादा स्कॉलरशिप भी हुए तो हमारे स्टूडेंट भी ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हुए। और यही जब स्टूडेंट हमारे पास वापस आते हैं तो क्या होता है कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ लेबर वर्क, उन्होंने तो सिर्फ रीडिंग या नोट करना सीखी है या काम करना सीखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें चाहिए अपने स्टैंडर्ड, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमें ये चाहिए कि हम जो है हमारे मार्क्स जो हैं, हमारी एजुकेशन जो है और हमारी डिग्रीज़ को ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि बच्चे को कितना आता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, एग्जैक्टली वो रिप्रेजेंट, ना कम ना ज़्यादा। अगर हम इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होते, एग्ज़ाम्स आर लाइक का फ़िल्टर, जैसे रुपए की वैल्यू जो है वो, या रुपीज़ की वैल्यू जो है वो डाउन या अप होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास कितने रिजल्ट्स हैं। इसी तरह डिग्री में जितने भी मार्क्स हों वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर नॉलेज आपके पास कम है और आपके 90% मार्क्स हैं तो उसकी 90% की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60% पे। कि अगर एक 90% वाला बच्चा जो है वो 40% नॉलेज रखता है तो दुनिया यही समझेगी कि 90 का मतलब 40 है। तो वेटेज, ज़्यादा मार्क्स ले देने से वेटेज नहीं बढ़ती, बल्कि वेटेज बढ़ती है आपके मार्क्स कितनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। सो होपफुली आप लोगों को मेरी बात से एग्री करेंगे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में समझने की कोशिश भी करेंगे और समझेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फॉर गॉड सेक एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएं और डिग्रीज मस्ट बी रिप्रेजेंट द एबिलिटीज बिहाइंड दैट। ओके, कैपेबिलिटी, incompetency is a more dangerous than fake degrees. Incompetency is more dangerous than corruption, everything. अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप क्लास में जाओगे, आप बहुत भी ऑनेस्ट हो तो आप क्लास में क्योंकि आपको नहीं आता तो देन यू आर विल बी, क्या करोगे? अब मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्लास में जाके कुछ नहीं कह सकते। और आपको नहीं, मैं मैट्रिक से पढ़ना शुरू कर दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पहले 10 मैट्रिक करोगे, कि मैट्रिक की बुक्स पढ़ोगे, फिर FSC की पढ़ोगे, फिर BSc के पढ़ोगे, फिर MSc के पढ़ोगे, फिर MPhil की, फिर PhD की। मतलब कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल, अगर आपके पास नॉलेज है
तो आप क्लास में जाके कुछ तो बोलेंगे ना, इफ़ इवन यू आर डिसऑनेस्ट। तो अगर आपको आता है तो आप क्लास में जाके सही बोलोगे और कुछ ना कुछ करोगे। तो सो दैट्स वाई आई ऑलवेज क्लेम दैट कि नंबर 1, formal fake degrees is more dangerous than the fake degrees. Secondly, incompetency is more dangerous than corruption, because if you have a ability, तो आप क्लास में भी अच्छा पढ़ाओगे। इफ़ यू आर अ गुड डॉक्टर, इफ़ यू नाउ द नॉलेज, तो आप अच्छी अपनी तरफ से अच्छा काम कुछ ना कुछ तो ज़रूर फिर सही करो। लेकिन अगर आपको आता ही कुछ नहीं, आप जितने भी ऑनेस्ट हो, और इफ़ यू आर लाइक अ सिंपल कसाब, ठीक है, कसाई हो, तो गाय बकरियां ज़बा करने वाले हो, तो देन आप हार्ट का ऑपरेशन कैसे करोगे, चाहे जितने भी ऑनेस्ट हो। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हो, लेकिन अगर आपको सही आपने सीखा हुआ है, तो होपफुली एटलीस्ट बहुत से मरीज़ों की जो है वो जान बच जाएगी। इसी तरह अगर आप अच्छे प्रोफेसर्स हो, आपके पास नॉलेज है, तो आप एक सही नॉलेज डिलीवर करोगे और एक जो है अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करोगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है। ओके, यू मे बी एग्रीड और नॉट एग्रीड। बेस्ट ऑफ लक।